बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आलू के कबाब्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के हैं, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से कच्चे आलू के कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। ये देखिए इनको ना मैंने बारीक होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल फाइन मैंने इसको ग्रेट किया है। मीडियम होल वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट नहीं करने आलुओं को। अगर आप ज्यादा कबाब बनाना चाहते हैं तो आप आलुओं की क्वांटिटी को ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको ग्रेट ना करना चाहें तो आप यहाँ पर ना चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर के अंदर आलुओं को शामिल करके अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। अब ना मैं आपको ग्रेटर भी दिखा देती हूँ जो मैंने इस्तेमाल किए। ये देखिए बारीक होल वाली ग्रेटर ये वाली मैंने इस्तेमाल की है। तो एक आलू रह गया है, इसको भी हम ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से बारीक होल वाले ग्रेटर से हमने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। फिर जो कबाब है ना हमारे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये जो मीडियम होल वाला ग्रेटर है ना इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है। बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे आलूओं को अच्छी तरह से। अच्छा, साथ ही हम क्या करते हैं आलूओं के अंदर ना जो पानी है ना वो भी शामिल कर देते हैं ताकि जो आलू है ना वो हमारे ब्लैक ना हो। चलें जी, अब इसी पानी के अंदर हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सारे आलूओं को अच्छी तरह से बारीक होल वाले ग्रेटर से जब मैंने ग्रेट कर लिया है। सिंपल अब हमने करना क्या है, आलूओं के अंदर जो स्टार्च है ना उसको खत्म करना है। ये देखिए आलू के अंदर काफी सारा स्टार्च है तो इसको ना हमने खत्म करना है। तो आलूओं को ना हम 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि आलूओं को जो सारा स्टार्च है ना खत्म हो जाए। जब आलूओं को हम वॉश कर लेंगे ना तो आलूओं को ना मलमल के कपड़े में डालेंगे और अच्छी तरह से इसका जो पानी है ना वो हम निकाल लेंगे दबा दबा कर। तो जल्दी से ना मैं आलूओं का पानी निकाल लूँ, वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना आलूओं का जो सारा पानी है ना मैंने निकाल लिया है। ये देखिए आलू जो है वो हमारे खुश्क से हैं। इस तरह से ही आपने भी इसका जो सारा पानी है ना वो निकाल लेना है और खुश्क आलू का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लाजमी शामिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। इसका जो फ्लेवर है ना वो नहीं होता है, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। खुश्क धनिया को ना हमने हथेली पर रखेंगे और हाथ की मदद से ना क्रश करके शामिल करेंगे। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। खुश्क धनिया भी शामिल करना है और धनिया पाउडर भी हमने शामिल करना है। हमने ना अब करनी है इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। अच्छा, हमने स्पाइसेस इसलिए पहले शामिल किए हैं, स्पाइसेस की वजह से ना जो आलू हैं काफी सारा पानी छोड़ते हैं, इसलिए हम पहले मिक्स करके ना स्पाइसेस को रेस्ट देंगे ताकि जो आलू ने जितना भी पानी छोड़ना है ना वो छोड़ दें। बाद में हम ना इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं स्पाइसेस को। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हमने करना क्या है, इनको ना हमने रेस्ट देना है इन आलुओं को तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि आलुओं ने जितना भी पानी छोड़ना है ना छोड़ दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलुओं को भी ना यहाँ पर रेस्ट पर रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आलुओं ने ना जितना भी पानी छोड़ना था ये देखिए छोड़ दिया है। आलुओं ने जो है वो काफी सारा पानी छोड़ा है। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा। चलें जी, 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ना 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे आधा कप बेसन। अच्छी तरह से बेसन को हमने छान कर इस्तेमाल करना है। साथ ही शामिल करेंगे आधा कप मैदा। मैदे से जो हमारे कबाब है ना काफी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए हम मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ने यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली थी जिसको ना मैंने बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। साथ ही 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे। हमने ना अब इसके अंदर कुछ भी और जो है वो शामिल नहीं करना है, ना ही पानी ना ही कोई और स्पाइस, कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिंपल ना हमने इनकी कर लेनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग, बगैर पानी के मिक्स करेंगे क्योंकि जो आलू ने पानी छोड़ा है ना उसी पानी के अंदर ही जो है मैदा और बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अंडा आपने ना इसके अंदर लाजमी शामिल करना है, इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आती है। एक चाहे तो अंडा शामिल कर लें, चाहे तो आप यहाँ पर 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मैदा और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मैदे को, बेसन को और तमाम स्पाइसेस को ना मिक्स कर लिया है।
अब हमने करना क्या है, सिंपल हमने ना बनाने हैं इसके कबाब्स। तो कबाब्स बनाने के लिए ना यहाँ पर मैं कुकी कटर का इस्तेमाल करूंगी और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लूंगी और इसके ना मैं कबाब्स बनाकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, कबाब्स बनाकर हमने ना जो है वो कबाब्स को रखना नहीं है, ना ही रेस्ट देना है, फ़ौरन से ही साथ साथ बनाते जाना है, साथ साथ कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और इनको हम फ्राई करते जाएंगे। रेस्ट देने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके जो कबाब्स हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्सचर डालने के बाद कुकी कटर को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने कबाब्स बना बनाकर फ्राई करते जाना है। अच्छा, आपने ना अगर इस मिक्सचर को रेस्ट देना है, अगर आपने शाम को कबाब्स बनाने ना, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ना नमक शामिल नहीं करना है। जब आपने कबाब्स बनाने हैं फिर नमक शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि नमक की वजह से जो आलू हैं काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग खराब हो जाती है, ठीक से नहीं होती। तो इसलिए आपने अगर शाम को फ्राई करने हैं ना कबाब्स, तो आपने नमक शामिल नहीं करना है। जब भी आप कबाब्स फ्राई करें साथ में नमक शामिल करें, मिक्स करके फ्राई कर लें। तो मैंने इसको रेस्ट नहीं देना है, जल्दी से ना अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी तरफ इन कबाब्स को फ्राई करने के लिए ना जो कुकिंग ऑयल है वो भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कबाब्स बनाते जाएंगे और इस तरह से शामिल करते जाएंगे फ्राइंग पैन के अंदर। कम ऑयल में ना हमने इन कबाब्स को जो है वो फ्राई करना है, बनाते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास कुकी कटर ना हो ना, तो आपने क्या करना है, हाथ की मदद से जो टिक्की है ना बना लेनी है। इस तरह से कबाब्स बना बनाकर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे। अच्छा, कम ऑयल में ही फ्राई करना है इन कबाब्स को। अगर आप ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। अगर आपके पास फ्राइंग पैन ना हो तो आप तवे के ऊपर भी इनको जो है वो फ्राई कर सकते हैं, सेक सकते हैं। तो ये देखिए कितनी इजीली जो है वो कबाब्स बन रहे हैं। इस तरह से बना लेंगे तमाम पीसेस को। चलें जी, एक टाइम में जितने पीसेस आ गए ना कबाब्स के उतने मैंने डाल दिए हैं। लो फ्लेम पर ना हमने इन कबाब्स को जो है वो फ्राई करना है, ताकि जो आलू है ना वो अच्छी तरह से हमारे पक जाएं अंदर तक। आलू जाहिर सी बात हमारे कच्चे हैं, तो इनको हमने अच्छी तरह से पकाना भी है। तो 2 से 3 मिनट तक ना हम इन कबाब्स को एक साइड से फ्राई करेंगे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक से आलू अच्छी तरह से पकें। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 मिनट के बाद अब हम ना इन कबाब्स की साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए, एक साइड से कबाब्स का जो कलर है ना कितना कमाल का गोल्डन सा आ चुका है। साइड को अब हमने ना चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी ना हम इन कबाब्स को फ्राई कर लेंगे 3 मिनट तक ही, ताकि जो आलू है ना वो हमारे अच्छी तरह से पक जाए, फ्राई हो जाए। तो लो फ्लेम पर 3 मिनट तक मैं दूसरी साइड से भी कबाब्स को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन कबाब्स को ना उलटते पुलटते हुए देखिए मैंने मजीद 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी साइड से भी कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे ताकि कबाब्स हमारे जले नहीं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने मज़ेदार कबाब्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कीमे से ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और इसी तरह से ही जितना जो मिक्सचर है वो रह गया है, सबके हमने कबाब्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा शामिल किया है। तो जल्दी से ना जितना भी मिक्सचर रह गया सबके मैं कबाब्स बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के कच्चे आलू के कबाब्स देखिए माशाल्लाह से हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। यकीन करें चिकन मटन आप भूल जाएंगे इन कबाब्स को खाने के बाद। आपने इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इन कबाब्स को केचप, रायते, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कच्चे आलू के कबाब्स की। कच्चे आलू के कबाब्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका कैसे शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।